उपसंहार। ये ग्रंथ ज्ञान और विज्ञान के समन्वित दर्शन पर आधारित है। अतः इसमें प्रतिपादित प्रत्येक विषय का विवेचन उसी समग्रता में किया गया है। विषय की दृष्टि से ये ग्रंथ पूर्णतः सैद्धांतिक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक तत्व का निरूपण उसके मूल स्वरूप, पारस्परिक संबंध तथा तात्विक आधार के अनुरूप किया गया है। यहाँ प्रतिपादित सिद्धांत किसी कल्पना, मत अथवा अनुमान पर आश्रित नहीं है, बल्कि विषय के स्वभावानुकूल तात्विक विवेचन पर प्रतिष्ठित हैं। विज्ञान की दृष्टि से यही ग्रंथ पूर्णतः व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें प्रतिपादित प्रत्येक सिद्धांत साधना, अनुभव और अंतर्दृष्टि में सत्यापित होने योग्य है। यहाँ सिद्धांत और व्यवहार दो पृथक क्षेत्र नहीं है। सिद्धांत ही विज्ञान में व्यवहार रूप होकर प्रकाशित होता है और विज्ञान ही सिद्धांत की प्रत्यक्ष पुष्टि करता है। इसी कारण इस ग्रंथ में प्रयुक्त प्रत्येक तात्विक पद का अर्थ भी उसी दर्शन के अनुरूप ग्रहण किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर उसका प्रतिपादन किया गया है। यहाँ चेष्टा, मौलिक बिंब, मूलाधार, अंतःकरण, चित्त, भाव, राग, संस्कार, जीव, नाम, ब्रह्म तथा अन्य सभी प्रमुख पदों का अर्थ उनके पृथक प्रचलित प्रयोग से नहीं, बल्कि इस ग्रंथ में प्रतिपादित ज्ञान विज्ञान के दर्शन के आलोक में प्रकाशित होता है। इस प्रकार यहाँ शब्द दर्शन का अनुसरण करते हैं, दर्शन शब्दों का नहीं। अतः इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए किसी पूर्व निर्धारित मत, दृष्टिकोण अथवा मानसिक आग्रह की अपेक्षा नहीं है। इसकी रचना का क्रम ही ऐसा है कि साधक जैसे जैसे अध्ययन, मनन और साधना में अग्रसर होता है, वैसे वैसे इस ग्रंथ की दृष्टि स्वयं उसकी अंतर्दृष्टि में प्रकाशित होती जाती है। यहाँ दृष्टि बाहर से ग्रहण नहीं करनी होती, सत्य स्वयं अपनी दृष्टि से प्रकाशित होता है। यही इस ग्रंथ के ज्ञान और विज्ञान का रहस्य है। यहाँ प्रतिपादित विषय केवल विचार के लिए नहीं, अपितु प्रत्यक्ष बोध के लिए हैं। जब ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होता है, तब वह केवल ज्ञेय नहीं रहता, बल्कि साधक की अंतर्दृष्टि का स्वाभाविक प्रकाश बन जाता है। इस ग्रंथ में जीव को उसके वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म से पृथक नहीं माना गया है। भेद का अनुभव प्रतिबिंब रूप व्यवहार में प्रतीत होता है, तत्वतः नहीं। जगत के समस्त व्यवहार में नाम नित्य साक्षी रूप से स्वयं सिद्ध है। वही अक्षरों के पूर्व, अक्षरों के मध्य और अक्षरों के उपरांत समान रूप से विद्यमान रहता है। उसी के प्रकाश में चेष्टा का प्रवाह, मौलिक बिंब का आधार तथा समस्त प्रतिबिंब रूप चराचर का अनुभव प्रकाशित होता है। अतः जो साधक नाम को उसके नित्य साक्षी स्वरूप में जान लेता है, उसके लिए ईश्वर किसी पृथक कल्पना का विषय नहीं रह जाता। उसी साक्षी स्वरूप नाम में ईश्वर का तात्विक प्रकाश प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी कारण ये ग्रंथ अपने स्वरूप में पूर्ण भी है और प्रकाश रूप भी। ये पूर्ण है क्योंकि इसमें प्रतिपादित प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक पद, प्रत्येक साधना क्रम और प्रत्येक निष्कर्ष एक ही तात्विक सत्य की परस्पर पुष्टि करते हैं। इसकी व्याख्या के लिए किसी बाह्य आधार, अतिरिक्त सिद्धांत अथवा पृथक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इसका आधार, इसकी पद्धति, इसकी व्याख्या और इसका निष्कर्ष सभी इसी के भीतर समन्वित रूप से प्रतिष्ठित हैं। ये प्रकाश रूप है क्योंकि इसमें सत्य को किसी आग्रह, विवाद अथवा प्रमाण प्रतिस्पर्धा द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यहाँ सत्य अपने तात्विक क्रम, अपने साधना क्रम और अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा स्वयं प्रकाशित होता है। साधक पर कोई दृष्टि आरोपित नहीं की जाती, साधक की अंतर्दृष्टि में सत्य स्वयं अपनी दृष्टि प्रकट करता है। यही इस ग्रंथ की प्रामाणिकता है और यही इसका आंतरिक प्रकाश है। अतः इस ग्रंथ का प्रयोजन किसी नवीन मत की स्थापना करना नहीं, बल्कि उस तत्व का प्रकाश करना है जो साधक के अध्ययन, साधना और अंतर्दृष्टि में स्वयं प्रकाशित हो सके। जब ये प्रकाश साधक के अनुभव में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब शब्द अपने प्रयोजन को पूर्ण कर देते हैं, सिद्धांत अपने विज्ञान में परिणत हो जाता है और साधक अपने स्वरूप में स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। यही इस ग्रंथ की पूर्णता है, यही इसकी प्रकाश रूपता है, यही ज्ञान और विज्ञान का समन्वित रहस्य है, और यही इस ग्रंथ का वास्तविक उपसंहार है।